वेलकम टू जी स्पॉट। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पोस्ट क्या होने वाली है, इसकी योग्यता क्या है, फॉर्म फीस क्या रखी गई है, इसकी डेट्स क्या है। चलिए सभी पर हम एक एक से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, जिसके फॉर्म 6 मार्च से भरे जाने हैं, जो कि फॉर्म चालू हैं अभी, जो कि 31 मार्च 2024 तक भरे जाएंगे। इसकी पदों में कंपनी अपने अनुसार परिवर्तन कर सकती है, कम या ज़्यादा वृद्धि या कमी कर सकती है। यह ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी इसके चयन के लिए, जो कि फॉर्म अगर आप भरना चाहें तो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट बात की है इसमें जगह क्या है, कौन कौन सी जगह है। तो सहायक अभियंता उत्पादन यह पोस्ट का नाम है। इसमें 3 तरह की पोस्टें निकाली गई हैं, 3 ग्रेड पे। सहायक अभियंता उत्पादन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स। कुल वैकेंसी की बात की जाए तो कुल 42 वैकेंसीज हैं, जिसमें पोस्ट कोड 01 है मैकेनिकल के लिए, जो कि स्थायी है। यूआर के लिए 3 है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। कुल 9 पोस्टें हैं मैकेनिकल इंजीनियर की, सहायक मैकेनिकल इंजीनियर की। वहीं इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो 7 जनरल की हैं, 4 एससी की, 5 एसटी की, 7 ओबीसी की। वहीं 2 पोस्टें ईडब्ल्यूएस के लिए। कुल 25 पोस्टें इलेक्ट्रिकल के लिए हैं। वहीं पोस्ट कोड 3 में देखा जाए तो 2 पोस्ट जनरल की हैं, 2 एससी की, 1 एसटी की, 2 ओबीसी की, 1 ईडब्ल्यूएस की। कुल 8 पोस्टें, कुल मिलाकर 42 पोस्टें हैं आपकी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। नेक्स्ट बात की जाए तो इसमें जो कंपनी ने अभी जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 13 और 27% पर इन वैकेंसियों को अलग कर विज्ञापित किया गया है। जैसे मैकेनिकल में 9 पद हैं तो 87%, यानी कि 8 पदों पर डायरेक्ट भर्ती की जाएगी, 1 पद को होल्ड रखा जाएगा। वहीं इलेक्ट्रिकल की बात किया जाए, इलेक्ट्रिकल में वहीं 13% के अनुसार 3 विज्ञप्ति होल्ड पर हैं। वहीं 22 वैकेंसी हैं कुल 25 में से, जो कि 87 पर फिल करनी है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो कुल 8 वैकेंसी हैं, जिसमें से 7 भरी जाना है, 1 रिजर्व रखी जाएगी 87-13 फॉर्मूले के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें विज्ञप्ति के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक ये जो जारी हुआ था 22 में, उसके अनुसार 87-13 का जो फॉर्मूला है वह यहाँ पर अपनाया जाएगा। 87-13 के हिसाब से रेट जारी किया जाएगा। अब बात करें आवेदन कैसे करना है आपको, तो आप एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अगर इसका संपूर्ण सिलेबस बाकी चीज़ें देखना है तो www.iforms यानी कि iforms.mponline.gov पर जाकर इसका विस्तृत सिलेबस देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें आपकी फॉर्म फीस की, आपकी शुल्क क्या रहने वाली है। तो जनरल के लिए आपके लिए 1200 रुपये। वहीं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के लिए, ओबीसी के लिए, दिव्यांगजन और ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों के लिए यह फीस 600 रुपये रहने वाली है। नेक्स्ट बात करें आयु सीमा में, तो आपकी एज कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो अनारक्षित में जनरल के लिए मैक्सिमम 40, महिला आवेदक के लिए 45। वहीं ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इन सभी के लिए मैक्सिमम जो ईयर है वो 45 साल रखी गई है। नेक्स्ट बात करें इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या दस्तावेज अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट, 10th की अंक सूची, मध्य प्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो, जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के लिए आवेदकों हेतु जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। बाकी जितनी भी जातियाँ हैं उसको जो भी आपके सब डिवीजन से जारी जाति प्रमाण पत्र होगा वो आपको लगाना होगा। यहाँ पर आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र यानी कि आय प्रमाण पत्र भी आपको लगाना होगा। यहाँ पे अगर आप दिव्यांगजन हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, परिशिष्ट 1 अनुसार संबंधित पद हेतु शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी आपकी ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग, अगर इलेक्ट्रिशियन में, फिटर में, सिविल में जो भी वैकेंसी है। हालांकि इसमें मैकेनिकल
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 पोस्ट ट्रेड के लिए हैं। तो इन तीनों में से आपके पास जो भी डिग्री डिप्लोमा है वो आपको लगाना होगा। आवेदक का नवीनतम छायाचित्र यानी फ़ोटो, आवेदक का हस्ताक्षर, आयु सीमा में छूट के संबंध में आवश्यक दस्तावेज जो आपको प्रस्तुत करने होंगे। नेक्स्ट बात करें इसकी चयन प्रक्रिया की। तो ऑनलाइन आवेदन जो कि आपको भरे जाना है। संबंधित पद पर चयन के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT टेस्ट होगा आपका। CBT में प्राप्त अंकों के आधार पर आपको मेरिट बनाई जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा मध्य प्रदेश शहर में आयोजित की जाएगी, जिसकी जानकारी आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन में दी गई है। मतलब सेंटर आपके MP में रहने वाले हैं। अदर स्टेट का बच्चा अगर फॉर्म डालता है तो ऑल इंडिया के सेंटर नहीं रहेंगे। CBT में आपके 100 प्रश्न होंगे, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। MCQ टाइप के प्रश्न होंगे आपके। परीक्षा में 75% संबंधित विषय पर, यानी कि 75 प्रश्न आपके ट्रेड से रिलेटेड होंगे। आप जिस भी ट्रेड में आपने BTech या डिग्री डिप्लोमा जो भी किया है, शेष 25 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, तार्किक योग्यता आदि से संबंधित रहेंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, यानी 100 क्वेश्चनों के लिए आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन हल करने होंगे। परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर का नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रश्न पत्र द्विभाषी अर्थात हिंदी और इंग्लिश में होगा। ओनली हिंदी और इंग्लिश में होगा, बाकी किसी लैंग्वेज में आपका प्रश्न पत्र नहीं होने वाला। चयन नियुक्ति की बात की जाए तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयनित आवेदकों को संबंधित पद श्रेणीवार वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि जो भी मेरिट में जो भी 87% की जो मेरिट बनेगी, उन कैंडिडेट के लिए तुरंत आपका DB होगा। मेरिट के आधार पर दस्तावेज सत्यापन के उपरांत सफल आवेदकों को संबंधित संवर्ग पद में प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यानी आपको ट्रेनी के रूप में ज्वाइनिंग दी जाएगी, अप्रेंटिस के रूप में। हालांकि ये नियुक्ति परमानेंट है, इसकी एक परीक्षा अवधि होती है, प्रशिक्षु अवधि, उसके रूप में नियुक्ति दी जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो मध्य प्रदेश के शहरों में ही आयोजित की जाएगी, इस बात को याद रखना। अगर कोई बाहरी राज्य का बच्चा है तो उसके राज्य में या इसका सेंटर नहीं होने वाला, इसके लिए आपको मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में एग्ज़ाम देना होगा। अब बात करें इसकी शैक्षणिक योग्यता की, तो सहायक अभियंता मैकेनिकल के लिए AICTE UGC किसी भी एक विश्वविद्यालय संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नियमित रेगुलर BTech अथवा AMI यानी कि आपको रेगुलर डिग्री, प्राइवेट डिग्री आपकी यहाँ पर नहीं वैलिड होगी। अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल्यवासी अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक, समतुल्य CGPA, यानी कि आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें आपको 65% आपके अंक होना चाहिए। पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60 अंक, यानी कि जो पहले से किसी मध्य प्रदेश की पावर जनरेटिंग कंपनी में कार्यरत है उनके लिए 60% रखा गया है, यह मिनिमम स्कोर है वो। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, EWS और हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, उनके लिए 55% यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। यह मिनिमम आपके अंक हैं। इसके मेरिट में अगर आना है तो आपको अच्छा स्कोर करना होगा। ये तो आपके उसके हैं, ग्रेजुएशन में आपने जो भी डिग्री डिप्लोमा किया है उसके अंक हैं, इतने आपको लाने ही होंगे अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं। वो फॉर्म भरना, अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी परसेंटेज इतना होना चाहिए। नेक्स्ट है मैं इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, अगर आपने किसी भी संस्थान से इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में रेगुलर BE या BTech किया हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं। BTech अथवा MIE या BE, कोई भी एक डिग्री आपके पास टेक्निकल में होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। वही न्यूनतम आपकी परसेंटेज है वो जनरल OBC के लिए 65%। अगर आप किसी पहले से किसी पावर जनरेटर, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी है जो, उनमें अगर आप कार्यरत हैं तो 60%। वहीं अगर आप SC ST और EWS से आते हैं तो 55% आपकी परसेंटेज होना चाहिए। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग। अगर आपने BE BTech
अथवा MIE डिग्री की हुई है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। उसके बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे। अब बात करें इनके प्रशिक्षण की अवधि। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है, मेरिट में आपका नाम आ जाता है, तो इसके लिए एक साल की आपकी प्रशिक्षण अवधि होगी। उसके बाद ही आपको मुख्य रूप से पोस्ट पर AE की पोस्ट पर पदस्थ किया जाएगा, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर सहायक अभियंता की पोस्ट पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। अब बात करें इसकी वेतन भत्ते क्या होने वाले हैं, तो तीनों कैटेगरी में तीनों पोस्टें सेम हैं, ट्रेड अलग अलग हैं, तो इनका जो वेतनमान है 56,000 से 1,77,000 तक भी जाएगा। 56,100 इसका न्यूनतम बेशक है। पे लेवल आपका 12 रहने वाला है। तीनों के लिए सेम ही है। अच्छी खासी सैलरी है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो। अंशदायी पेंशन की बात की है तो सफल प्रशिक्षण उपरांत संबंधित पद पर नियुक्ति होने पर अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी, उससे पहले नहीं होगी। जब तक ट्रेनिंग चलेगी उससे प्रशिक्षण टाइम में यह पात्रता नहीं होगी। परीक्षा अवधि की बात की जाए तो परीक्षा अवधि कब तक होने वाली है? प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत प्रशिक्षुओं को नियमित पद पर 2 वर्ष के लिए आपको परीक्षा अवधि में रखा जाएगा। उसके बाद ही आपको रेगुलर किया जाएगा। परीक्षा अवधि के दौरान कार्मिक के कार्य दक्षता की समीक्षा की जाएगी। यदि अधिकारी अपेक्षित प्रदर्शन करने में विफल रहता है तो उसकी परीक्षा अवधि को 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि आपकी जो परीक्षा अवधि है उसमें अच्छे से आपका परफॉर्मेंस नहीं रहा तो आपके लिए 1 साल के लिए और आपकी परीक्षा अवधि बढ़ा दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हम जो भी अपडेट आपको दें उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।